नमस्कार। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इन प्रश्नों में कितने प्रश्न जानते हैं, कमेंट में अवश्य बताएं। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। बैलाडीला श्रेणी भारत के दक्षिणी छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है जो किस खान के लिए प्रसिद्ध है? ए. सोना, बी. चांदी, सी. लौह अयस्क, डी. कॉपर। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. लौह अयस्क। स्पष्टीकरण: बैलाडीला लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जिसका उपयोग इस्पात, स्टील बनाने में किया जाता है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में एक पहाड़ी श्रृंखला है जो बैलाडीला में पाए जाने वाले उच्च श्रेणी के हेमेटाइट के लिए प्रसिद्ध है। ये रहा दूसरा प्रश्न। सिंधु प्रणाली दुनिया की सबसे बड़ी नदी घाटियों में से एक है, जो भारत में कुल कितने किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है? ए. 1114 किलोमीटर, बी. 3800 किलोमीटर, सी. 2890 किलोमीटर, डी. 2580 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. 1114 किलोमीटर। स्पष्टीकरण: यह दुनिया की सबसे बड़ी नदी घाटियों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत में हिमालय की सबसे पश्चिमी नदी है। यह कैलाश पर्वत श्रृंखला में 4164 मीटर की ऊंचाई पर तिब्बती क्षेत्र में बोखरचू 31 डिग्री 15 अंश उत्तर अक्षांश और 81 डिग्री 40 अंश पूर्व देशांतर के पास एक हिमनद से निकलती है। ये रहा तीसरा प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्रशासित प्रदेश राज्य का घनत्व वर्ग किलोमीटर सर्वाधिक है? ए. पांडिचेरी, बी. चंडीगढ़, सी. उत्तर प्रदेश, डी. बिहार। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. चंडीगढ़। स्पष्टीकरण: 2011 में चंडीगढ़ के लिए दर्ज घनत्व 9252 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। ये रहा चौथा प्रश्न। वृहत हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक. वे लघु हिमालय और शिवालिक की तुलना में कम वर्षा प्राप्त करते हैं। 2. धौलागिरी पर्वत श्रृंखला इसी क्षेत्र में स्थित है। 3. यह लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है। निम्न में से सही कूट का चयन कीजिए। ए. 1, 2 तथा 3, बी. केवल 1, सी. 1 तथा 2, डी. केवल 3। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. 1 तथा 2। स्पष्टीकरण: हिमालय 3 समानांतर श्रेणियों से मिलकर बनता है। ग्रेटर हिमालय, जिसे हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, छोटा हिमालय, जिसे हिमाचल कहा जाता है, और शिवालिक पहाड़ियां, जिसमें तलहटी शामिल है। ये हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जबकि कम हिमालय हिमालय के दक्षिण में स्थित हैं। ये रहा पांचवा प्रश्न। भारत की सबसे बड़ी यंत्रीकृत खदान कहाँ स्थित है? ए. बैलाडीला खदान, बी. जादूगोड़ा खदान, सी. रानीगंज खदान, डी. कुंद्रेमुख खदान। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. बैलाडीला खदान। स्पष्टीकरण: बैलाडीला 14 खदान भारत में पहली बड़े पैमाने पर खुली मशीनीकृत लौह अयस्क खदान है, जिसके लिए राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) ने एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। यह दक्षिणी छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में किरंदुल शहर के पास स्थित है। ये रहा छठवां प्रश्न। कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ए. अरुणाचल प्रदेश, बी. मिजोरम, सी. मणिपुर, डी. सिक्किम।
इस प्रश्न का सही जवाब है डी, सिक्किम। स्पष्टीकरण: सिक्किम भूटान, चीन और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। ये रहा 7वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसलों का उदाहरण है? ए, चना, बी, कपास, सी, मटर, डी, गेहूं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, कपास। स्पष्टीकरण: कपास खरीफ की फसल है। इसे परिपक्व होने के लिए 6 से 8 महीने की आवश्यकता होती है। कपास पानी वाली फसल है और सिंचाई के लिए लगभग 6% पानी का उपयोग इसकी खेती के लिए किया जाता है। ये रहा 8वां प्रश्न। माड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? ए, उत्तरी उत्तर प्रदेश, बी, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, सी, पूर्वी उत्तर प्रदेश, डी, इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, दक्षिणी उत्तर प्रदेश। स्पष्टीकरण: माड़ मिट्टी में सिलिका 60%, लोहा 15%, एल्यूमीनियम 25% होता है। इस प्रकार की मिट्टी में कृषि करना कठिन होता है। दक्षिणी पठार कैम्ब्रियन पूर्व काल में बना था, जिसे बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्रों के रूप में भी जाना जाता है। ये रहा 9वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे भारत के डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है? ए, सूरत, बी, पन्ना, सी, मुंबई, डी, जयपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है ए, सूरत। स्पष्टीकरण: सूरत अपने हीरे को काटने और चमकाने के लिए प्रसिद्ध है और भारत के डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है। सूरत के सभी हीरे काटने और चमकाने का 90% कार्य सूरत में होता है। ये रहा 10वां प्रश्न। श्रीशैलम जलविद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है? ए, तुंगभद्रा नदी, बी, पेन्ना नदी, सी, कृष्णा नदी, डी, गोदावरी नदी। इस प्रश्न का सही जवाब है सी, कृष्णा नदी। स्पष्टीकरण: श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। कृष्णा नदी पर श्रीशैलम जलविद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। श्रीशैलम परियोजना देश की 12वीं सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना है। ये रहा 11वां प्रश्न। सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? ए, जोजिला, बी, नाथुला, सी, लिपुलेक, डी, शिपकीला। इस प्रश्न का सही जवाब है डी, शिपकीला। स्पष्टीकरण: शिपकीला भारत तिब्बत सीमा पर एक पहाड़ी दर्रा और सीमा स्थान है। सतलज नदी शिपकीला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। यह हिमाचल प्रदेश, भारत और तिब्बत राज्य में किन्नौर जिले में स्थित है। यह दर्रा सिक्किम में नाथुला और उत्तराखंड के लिपुलेख के बाद तिब्बत के साथ व्यापार के लिए भारत का तीसरी सीमा स्थान है। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे विश्व भूगोल से संबंधित पिछले वीडियो नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। और वीडियो पसंद हो तो प्लीज लाइक व शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद। ये रहा 12वां प्रश्न। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है? ए, मेंटल, बी, क्रस्ट, सी, बाहरी कोर, डी, आंतरिक कोर। इस प्रश्न का सही जवाब है सी, बाहरी कोर। स्पष्टीकरण: पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में विभाजित किया गया है, अर्थात क्रस्ट, मेंटल और कोर। कोर पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है। अंतरतम परत, कोर, की त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। कोर निकेल और लोहे जैसे अधिक घनत्व वाले पदार्थों से निर्मित है। ये रहा 13वां प्रश्न। उड़ीसा में लौह अयस्क कहाँ स्थित हैं? ए, मयूरभंज जिला, बी, केंदुझर जिला, सी, ए और बी दोनों, डी, कोरापुट जिला। इस प्रश्न का सही जवाब है
सी, ए और बी दोनों। स्पष्टीकरण: मयूरभंज और केन्दुझर जिले लौह अयस्क की उपस्थिति वाले बेल्ट का हिस्सा हैं। बादाम पहाड़ खान यहां स्थित हैं। उच्च वर्ग के लौह अयस्क को पारादीप बंदरगाह के माध्यम से यहां से निर्यात किया जाता है। ये रहा 14वां प्रश्न। पाक्योंग हवाई अड्डा में स्थित है। ए, सिक्किम, बी, असम, सी, अरुणाचल प्रदेश, डी, नागालैंड। इस प्रश्न का सही जवाब है ए, सिक्किम। स्पष्टीकरण: पाक्योंग हवाई अड्डा सिक्किम राज्य में है। यह सिक्किम राज्य का एकमात्र हवाई अड्डा है और पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। ये रहा 15वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे बड़ी और चौड़ी नदी है? ए, कृष्णा, बी, गोदावरी, सी, नर्मदा, डी, ताप्ती। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, गोदावरी। स्पष्टीकरण: गोदावरी नदी लंबाई, जलग्रहण क्षेत्र और प्रवाह के मामले में प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये रहा 16वां प्रश्न। भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है? ए, दिल्ली, बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सी, दादरा और नागर हवेली, डी, लद्दाख। इस प्रश्न का सही जवाब है डी, लद्दाख। स्पष्टीकरण: 59,146 वर्ग किमी क्षेत्रफल के साथ लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद जम्मू और कश्मीर 42,241 वर्ग किलोमीटर है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जिसका क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किलोमीटर है। ये रहा 17वां प्रश्न। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? ए, दक्कन का पठार, बी, उत्तर पूर्व भारत, सी, सिंधु गंगा का मैदान, डी, पूर्वी तटीय मैदान। इस प्रश्न का सही जवाब है ए, दक्कन का पठार। स्पष्टीकरण: कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। काली मिट्टी मुख्यतः दक्कन के पठार में पाई जाती है। इसलिए अधिकांश कपास की खेती इसी क्षेत्र तक ही सीमित है। हालांकि कपास सतलुज गंगा के मैदान की जलोढ़ मिट्टी और प्रायद्वीपीय क्षेत्र की लाल और लेटराइट मिट्टी में भी अच्छी तरह से उगती है। कुल कपास का लगभग 70% उत्पादन गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में होता है। ये रहा 18वां प्रश्न। ऊपरी गंगा मैदान के लहरदार, योलियन, रेतीले निक्षेप को किस नाम से जाना जाता है? ए, भूर, बी, धाया, सी, धरियान, डी, रोही। इस प्रश्न का सही जवाब है ए, भूर। स्पष्टीकरण: ऊपरी गंगा मैदान के लहरदार, योलियन, रेतीले निक्षेप को भूर के नाम से जाना जाता है। इसे इस मैदान की अनूठी विशेषता और गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। ये रहा 19वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की यात्रा बिंदु पर स्थित है? ए, बोमडीला, बी, दीफू दर्रा, सी, जेलेपला, डी, थांगला। इस प्रश्न का सही जवाब है ए, बोमडीला। स्पष्टीकरण: बोमडीला दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की यात्रा बिंदु पर स्थित है। यह दर्रा मैकमोहन रेखा पर स्थित है। ये रहा 20वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन सिक्किम राज्य में स्थित है? 1, गंगटोक, 2, पेलिंग, 3, रावंगला, 4, युमथांग। नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुनें। ए, 1 और 3, बी, 1, 2 और 3, सी, 2, 3 और 4, डी, 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही जवाब है डी, 1, 2,
3 और 4। स्पष्टीकरण: गंगटोक, पेलिंग, रावंगला, युमथांग सभी 4 हिल स्टेशन सिक्किम राज्य में स्थित हैं। युमथांग घाटी को सिक्किम फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ये रहा 21वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन कुमाऊं का फलों का कटोरा के रूप में जाना जाता है? ए. मसूरी, बी. रानीखेत, सी. रामगढ़, डी. बेरीनाग। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. रामगढ़। स्पष्टीकरण: रामगढ़ हिल स्टेशन उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। इसे कुमाऊं का फलों का कटोरा के रूप में जाना जाता है। ये रहा 22वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तानी क्षेत्र है? ए. पूर्वी हिमालय क्षेत्र, बी. पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, सी. उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. पश्चिमी हिमालय क्षेत्र। स्पष्टीकरण: ठंडे रेगिस्तान पर्वत श्रृंखला के वर्षाछाया क्षेत्र में उच्च ऊंचाई पर स्थित हैं। उन क्षेत्रों में अत्यधिक ठंडी सर्दियां, मध्यम गर्म ग्रीष्मकाल और शुष्क या अर्धशुष्क स्थितियां पाई जाती हैं। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तानी क्षेत्र है। ये रहा 23वां प्रश्न। भारतीय समुद्र तट निम्नलिखित में से किस समुद्र खाड़ी से घिरा है? 1. अरब सागर, 2. बंगाल की खाड़ी, 3. हिंद महासागर, 4. लाल सागर। नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुनें। ए. 1 और 2, बी. 1, 2 और 3, सी. 2, 3 और 4, डी. 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. 1, 2 और 3। स्पष्टीकरण: भारत की मुख्य भूमि के पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। ये रहा 24वां प्रश्न। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग थार रेगिस्तान से घिरा है? ए. 1.32%, बी. 2.53%, सी. 3.5%, डी. 5%। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. 5%। स्पष्टीकरण: भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 5% थार रेगिस्तान से घिरा है। राजस्थान राज्य में 60% से अधिक रेगिस्तान है। ये रहा 25वां प्रश्न। इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किस द्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है? ए. कार निकोबार, बी. लिटिल अंडमान, सी. लिटिल निकोबार, डी. ग्रेट निकोबार। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. ग्रेट निकोबार। स्पष्टीकरण: इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप के सुदूर दक्षिणी भाग में स्थित है। यह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ये रहा 26वां प्रश्न। राघोपुर दियारा द्वीप भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए. बिहार, बी. ओडिशा, सी. पश्चिम बंगाल, डी. असम। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. बिहार। स्पष्टीकरण: राघोपुर दियारा द्वीप बिहार के वैशाली जिले में स्थित है। यह गंगा नदी में स्थित एक नदी द्वीप है। ये रहा 27वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जुड़ते हैं? ए. नीलगिरी पहाड़ियां, बी. पलानी पहाड़ियां, सी. अनाईमुडी पहाड़ियां, डी. शेरवोरॉय पहाड़ियां। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. नीलगिरी पहाड़ियां। स्पष्टीकरण: पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। यह पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है जो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों को कवर करता है। नीलगिरी की चोटियों की ऊंचाई 1800 से 2400 मीटर है और सबसे ऊंची चोटी तमिलनाडु में डोड्डा-बेट्टा है। ये रहा 28वां प्रश्न। कैंपबेल खाड़ी भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है?
ए लिटिल अंडमान, बी लिटिल निकोबार, सी दक्षिण अंडमान, डी ग्रेट निकोबार। इस प्रश्न का सही जवाब है डी ग्रेट निकोबार। स्पष्टीकरण: कैंपबेल खाड़ी ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट यहीं स्थित है। ये रहा 29वां प्रश्न। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? ए शेर, बी मगरमच्छ, सी गैंडा, डी बांग। इस प्रश्न का सही जवाब है सी गैंडा। स्पष्टीकरण: काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक विश्व धरोहर स्थल है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व है और इसमें हाथी, जंगली भैंस, दलदलीय हिरन आदि जैसे जानवर हैं। ये रहा 30वां प्रश्न। नीलांबूर सागौन जिसे भौगोलिक संकेत का दर्जा दिया गया है, उसकी उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है ए केरल। स्पष्टीकरण: नीलांबूर टीक जिसे भौगोलिक संकेत का दर्जा दिया गया है, का मूल केरल राज्य में है। नीलांबूर भारतीय राज्य केरल के मलप्पुरम जिले में एक नगरपालिका और एक तालुक है। नीलांबूर दुनिया के सबसे पुराने सागौन के बागान के लिए प्रसिद्ध है, जिसे कोनोली का प्लॉट कहा जाता है। इसमें भारत का पहला सागौन संग्रहालय भी है, जो शहर में एक बड़े आकर्षण के रूप में कार्य करता है। ये रहा 31वां प्रश्न। भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर भूतापीय ऊर्जा स्रोत पाए गए हैं? ए गोदावरी डेल्टा, बी हिमालय, सी पश्चिमी तट, डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है डी उपरोक्त सभी। स्पष्टीकरण: भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी से प्राप्त होने वाली ऊष्मा है जो स्वच्छ और टिकाऊ होती है। भूतापीय ऊर्जा के संसाधन पृथ्वी की सतह से कुछ मील नीचे उथली जमीन से लेकर गर्म पानी और गर्म चट्टान तक पाए जाते हैं। ये रहा 32वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी फसल अधिकतर निर्वाह खेती के अंतर्गत उगाई जाती है? ए कपास और तंबाकू, बी बाजरा और चावल, सी सब्जियां और फल, डी चाय और कॉफी। इस प्रश्न का सही जवाब है बी बाजरा और चावल। स्पष्टीकरण: निर्वाह खेती आत्मनिर्भर खेती है जिसमें किसान अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए पर्याप्त भोजन पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बाजरा और चावल अधिकतर निर्वाह खेती के अंतर्गत उगाए जाते हैं। ये रहा 33वां प्रश्न। निम्नलिखित में से फसलों और उनके लिए आवश्यक मिट्टी का कौन सा मिलान सही है? 1. चाय जलोढ़ मिट्टी के साथ पहाड़ी ढलान, 2. कॉफी अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी, 3. चावल चिकनी मिट्टी के साथ जलोढ़ मिट्टी, 4. बाजरा कम उपजाऊ और रेतीली मिट्टी। नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प चुनें। ए 1 और 2, बी 1, 2 और 3, सी 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही जवाब है डी 1, 2, 3 और 4। स्पष्टीकरण: चाय जलोढ़ मिट्टी के साथ पहाड़ी ढलान, कॉफी अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी, चावल चिकनी उपमृदा के साथ जलोढ़ मिट्टी, बाजरा कम उपजाऊ और रेतीली मिट्टी। ये रहा 34वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है? ए मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र, बी कोलकाता हुगली औद्योगिक क्षेत्र, सी अहमदाबाद वडोदरा औद्योगिक क्षेत्र, डी छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र। इस प्रश्न का सही जवाब है ए
मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र। स्पष्टीकरण: मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र भारत का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। यह क्षेत्र मुख्यतः अंग्रेजों द्वारा विकसित किया गया है। ये रहा 35वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति की उत्पत्ति का स्रोत है? ए. खासी हिल्स, बी. नीलगिरी हिल्स, सी. गारो हिल्स, डी. जौनसार हिल्स। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. नीलगिरी हिल्स। स्पष्टीकरण: टोडा जनजाति भारत में नीलगिरी पहाड़ियों, दक्षिणी भारत या उत्तर पश्चिम तमिलनाडु में पाई जाती है। वे द्रविड़ जातीय समूह से संबंधित हैं। उनका जीवन स्थानीय घास के मैदानों से संबंधित होता है, जिसे शोल कहा जाता है, और भैंस के झुंड हैं जो वे वहां रहते हैं। प्रिय दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचेगी सबसे पहले। धन्यवाद।